बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम में से ना जाने कितने ऐसे लोग हैं ये सोचते हैं कि अगर हम दीन को मानेंगे या फॉलो करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां आयद हो जाती हैं, हमारी आज़ादी छिन जाती है। इसी से मुतालिक आज बात करेंगे कि अगर आप दीन को मानते हैं तो क्या हकीकत में दीन को मानते हैं उसके बाद हमारी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। इस मौजू पर बात करने के लिए आइए इस्तकबाल करते हैं, मुलाकात करते हैं जनाब डॉक्टर रज़ा साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा हम लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम दीन को मानेंगे तो हमारी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी जी। और दीन जो है वो आज़ादी के मुखालिफ है। क्या ये सच है? देखिए, एक बहुत अहम सवाल आपने मुझसे पूछा है। सबसे पहले हम क्योंकि ये लफ्ज़ आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आज़ादी, हमारी फ्रीडम, लिबर्टी, है ना, और ये है भी बहुत मुक़द्दस और बहुत ही अच्छा लफ्ज़ है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या मज़हब का मतलब ये है कि अपनी आज़ादी को गिरवी रख देना या अपनी आज़ादी को ख़त्म कर लेना। तो आइए हम ये देखें कि ये आज़ादी आज जिस माना में इस्तेमाल हो रहा है वो वाक़ई आज़ादी है भी या नहीं। तो जो हम यंग जनरेशन का जो एक रुझान देख रहे हैं और जो हम आज का जो पॉपुलर कल्चर देख रहे हैं, ये हमें महसूस हो रहा है कि ये आज़ादी नहीं है। ये असल में हमने नफ्स की गुलामी का नाम आज़ादी रख लिया है। अच्छा। यानी यही तो कहते हैं जो हमारा दिल चाहेगा हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, जो हमारा जी चाहेगा हम वो करेंगे, जो हमारा दिल चाहेगा। इसके माने ये हैं कि आप सबसे तो आज़ाद होने को तैयार हैं, अपने जी के गुलाम बने हुए हैं, है ना। ये कौन नजरिया है ना, या ये कि जो हमें कंफर्टेबल, यानी हम अपने बॉडी के कंफर्ट के गुलाम हैं, उसी के एतबार से कर रहे हैं। तो एक उससे भी बेहतर नज़रिया आज़ादी का ये है कि आप अपने क्रिएटर की मर्ज़ी के अगर आप पाबंद बन जाइएगा तो ये चीज़ें आपका जी भी आपका ग़ुलाम बन जाएगा, है ना। तो असल में सच्ची बात यह है कि नफ्स की ग़ुलामी का नाम आज हमने आज़ादी रख लिया है, बल्कि डिसिप्लिन जो है वो आज़ादी के मुखालिफ नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन इंसान को जीने का तरीक़ा सिखाता है ना। तो आज़ादी जिसको हम आज़ादी कह रहे हैं, जिसका आज बहुत ज़्यादा शोर है, गुलगुला है, असल में तो आज़ादी ये है कि इंसान अपने माहौल की आलूदगियों से और पलीदगियों से आज़ाद हो जाए। असल आज़ादी तो ये है कि इंसान अपने जिस्म की लिमिटेशन से आज़ाद हो जाए। असल आज़ादी तो ये है कि इंसान अपनी बहुत सी चीज़ें जो उसके रास्ते में रुकावटें हैं उससे वो आज़ाद हो जाए, बल्कि बजाय इसके कि हमने सिर्फ ये समझ लिया है कि हमें जिस चीज़ में आराम मिलेगा वो हमारे लिए आज़ादी है। तो आज़ादी का एक बुलंद मफहूम है कि हम अपने नफ्स को आज़ाद बनाएं, अपने रूह को आज़ाद बनाएं, अपनी फ़िक्र को आज़ाद बनाएं। चलिए, ये तो समझ में आ जाता है कि चलिए आज़ाद नहीं, मतलब हमको हमारी फ्रीडम हमारी नहीं छीन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो इतना इबादत करना, ठीक है, इतनी दुआएं पढ़ना, इतने ज़्यादा आमाल बताए गए हैं, तो ये सब तो कहीं ना कहीं आपकी आज़ादी छीन रहे हैं ना, आपको गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं कि आप ये करो 24 घंटे में, आप ये करो 1 महीने में। ये सवालात बहुत अहम हैं। और ये सवालात आपके नई नस्ल की तर्जुमानी कर रहे हैं कि नई नस्ल इसी तरह सोचती है। सिंपल इबादत भी गुलाम बना ही रही है ना कहीं ना कहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इबादतें आपको गुलाम नहीं बना रही हैं, बल्कि ये इबादतें आपको आज़ादी सिखा भी रही हैं और आपको एक नए आज़ादी के मफहूम की तरफ ले जा रही हैं, आपको आज़ाद बना रही हैं, गुलाम नहीं बना रही। नमाज है ना, नमाज के औकात जो हैं वो आपको गुलाम नहीं बना रहे हैं। भाई आप वही वाली बात है कि जिस वक्त आप जो हैं बिस्तर के ऊपर करवटें बदल रहे हैं, तो बिस्तर पे करवटें बदलना सुबह के वक्त क्या ये आज़ादी है? नहीं, बल्कि नफ्स की ग़ुलामी है। और जिस वक्त इंसान खड़ा हो जा रहा है तो इसके माने ये हैं कि वो नफ्स के तकाज़ों से भी आज़ाद है, अपने नफ्स को भी अपना जो है वो ग़ुलाम बनाए हुए हैं। बल्कि ये नहीं है कि अब आप बताइए कि आप जो हैं वो जा कर के एक वक्त की पाबंदी के साथ आप जो हैं वो अपने क्रिएटर का शुक्र अदा कर रहे हैं, इसको आप ग़ुलामी कह रहे हैं। रोज़े को लीजिए, रोज़ा क्या है? रोज़ा नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? इसलिए कि साहब हमसे भूख बर्दाश्त नहीं है, हमसे प्यास बर्दाश्त नहीं है। क्या माने? इसके माने ये है कि आप नफ्स के ग़ुलाम हैं। और रोज़ा रख के इंसान ये ऐलान करता है कि हम जिस्म के ग़ुलाम नहीं, हमारा जिस्म हमारा ग़ुलाम है, हमारी रूह आज़ाद हो रही है। बिल्कुल, हम अपने जिस्म के ग़ुलाम हैं। अगर हमारा मैदा हम खाए बिना नहीं रह पाते, बिना नहीं रह पाते, इसके माने क्या है? इसके माने आपका सब कुछ आपकी ग़िज़ाएं हैं। हम 1 महीना ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम ताकि बताएं कि हम हवास के और अपने जिस्म के ग़ुलाम नहीं हैं, बल्कि जिस्म को अपना ग़ुलाम बना सकते हैं। हम इतने
लिबरेट अपने आप को कर सकते हैं कि हम जिस वक्त चाहें उस वक्त खाएं, और हम चाहें तो फॉर द टाइम बिंग रोक सकते हैं। अब आइए जो फाइनेंशियल इबादतें हैं, हाँ। यानी खुम्स और ज़कात, तो ये बताइए कि क्या ये पाबंदी है कि अपनी दौलत में से थोड़ा सा दे दीजिए, या ये आज़ादी है कि दौलत हमारी है, हम जिसको चाहें दे सकते हैं? तो अल्लाह ने कहा है कि जब तुम्हारे पास इतनी सरप्लस दौलत आ जाए तो तुम कुछ रिलीजियस टैक्सेस दो। तो वो टैक्सेस क्या हैं कि जब आपके पास सरप्लस दौलत है, आपने साल भर के बाद जो कुछ बचा, मसलन उसमें से 5वां हिस्सा आप दीजिए। होता क्या है कि लोगों ने दौलत की गुलामी को आज़ादी का नाम दे रखा है। मिसाल के तौर पर होता क्या है, देखिए, दौलत कमाते कमाते पहले तो हम दौलत को अपने लिए कमाते हैं, और होता ये है कि इसी प्रोसेस में कब ऐसा हो जाता है कि हम दौलत के गुलाम बन जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। फिर उस वक्त हम हर वो काम करते हैं जिससे दौलत आ रही हो। तो इसके माने दौलत हमारी नहीं है, हम दौलत के हो चुके हैं। असल आज़ादी ये है कि हम उस हार्ड अर्न मनी और दौलत जो हमने कमाई है उसमें से दूसरे को दे सकें। ये दौलत का सही तस्वुर है, या ये है कि हम किसी को नहीं देंगे इसलिए कि ये हमारी है? तो इनफैक्ट जब आप ये कहते हैं कि हम किसी को नहीं देंगे, ये हमारी है, तो आप ऐलान करते हैं कि आप दौलत के गुलाम हैं, और दौलत आपकी है तो आप सबको दे सकते हैं होते, अगर आप किसी को दे ही नहीं सकते, इसके माने आप दौलत के गुलाम हैं। आमतौर पर होता यही है कि हम दुनिया के गुलाम हैं या दुनिया हमारी गुलाम है, हम दौलत के गुलाम हैं या दौलत हमारा। तो भाई हमें ये देखना होगा कि कोई चीज़ हमारी मालिक न बन जाए। हाँ। मासूम का कौल है कि ज़ुहद ये नहीं है कि तुम किसी चीज़ के मालिक न बनो, बल्कि ज़ुहद ये है कि कोई चीज़ तुम्हारी मालिक न बन जाए। चलिए, ठीक है ना? हाँ। तो अब अगर हम लिबास के मालिक हैं तो हम किसी को दे सकते हैं, बिल्कुल। और अगर लिबास हमारा मालिक है तो हम किसी को नहीं देंगे। ओके। हम दौलत के मालिक हैं तो दे सकते हैं, और अगर दौलत हमारी मालिक है तो हम किसी को नहीं दे सकते। हाँ। तो मामला यही है कि अक्सर चीज़ों का मामला उलट जाता है, और उलट के ये हो जाता है कि दौलत हमारी मालिक हो जाती है, हम ये समझते रहते हैं कि हम उसके मालिक हैं, और उसके बाद ऐसा मौका आता है कि जहाँ पर वो दौलत रह जाती है, हम चले जाते हैं। और अमीरुल मोमिनीन ने कितना ब्यूटीफुल नक्शा खींचा है कि सबसे मुझे उस इंसान पर जो है वो हैरत होती है कि दुनिया में वो जीता है गरीब की तरह, क्योंकि माल को जमा किए हुए, दुनिया में वो जीता है गरीब की तरह, और आखिरत में अल्लाह के सामने हिसाब देगा अमीरों की तरह। हाँ। क्योंकि वो जो दौलत उसकी थी उसका हिसाब तो उसी को देना है। तो ये बताइए कि ये घाटा है या नहीं? सबसे बड़ा दुनिया का घाटा ये है कि दुनिया में जिए बचा बचा के गरीब की तरह, और अल्लाह के सामने हिसाब दे अमीरों की तरह। तो जबकि इसका उल्टा फायदा इसमें है कि दुनिया में जिए अमीरों की तरह और अल्लाह के सामने हिसाब दे गरीबों की तरह। कुछ था ही नहीं, सब आपकी राह में खर्च कर दिया। हाँ। अब हम आपके सामने आए हैं पालने वाले, हाथों का हम खाली, है ना? आप देखिए कि जब अमीरुल मोमिनीन का आखिरी वक्त आया, जब रसूल खुदा का आखिरी वक्त आया, तो उन्होंने कहा कि देखो घर में क्या कुछ है, तो कहा इतना कुछ है, कहा अल्लाह की राह में खैरात करो, इसलिए कि मैं अल्लाह से इस हालत में नहीं मुलाकात करना चाहता कि मेरे घर में दिरहम दीनार मौजूद थे, तो जो कुछ है इसको खैरात करो। तो फिर आगे क्या होगा? अरे भाई रब है, देखने वाला है, वो कुदरत है कि जिसने हमको जो है जो कुछ अता किया वो हमारी नस्लों को भी अता करेगी। वाह, बिल्कुल। ये है मामला। असल में आज़ादी का ये वो सही मफहूम है कि जिसको समझने की ज़रूरत है, अपने नौजवान नस्लों को बताने की ज़रूरत है कि जिसको हम गुलामी समझ रहे हैं वो गुलामी नहीं बल्कि आज़ादी का तसव्वुर है सही। और नहीं, जैसे अभी देखिए दीन ने आज़ादी लफ्ज़ का बहुत सपोर्ट किया है। दीन गुलामी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। कुरान में जगह जगह जो है वो आज़ादी की वो, हाँ, वरना आज़ादी का कॉन्सेप्ट ही ना होता। मासूमीन ने कहा है कि अल्लाह ने तुमको आज़ाद पैदा किया, तुम आज़ाद रहो, है ना? तुमको अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया है। तो आज़ादी का ये मतलब है कि हम सब कुछ ख़त्म कर दें, या हम कुछ करें ही नहीं कि जब हमारा जी चाहेगा तब करेंगे, या आज़ादी का ये मतलब है कि हम अपने को बिल्कुल अपनी फ़िक्र को आज़ाद बनाएं। आज देखिए दुनिया में कितनी तरह की ग़ुलामी जो है राइज हो चुकी है। सबसे बदतरीन ग़ुलामी फ़िक्र की ग़ुलामी है कि जिसको हमारे नौजवानों ने अपने ऊपर तारी कर रखा है कि फ़िक्री एतबार से हम किसी का को ताबे करने लगे बगैर आज़ादी के। तो ये फ़िक्र की ग़ुलामी है कि जो आ रही है। मगरिबियत का जो एक बिल्कुल अंधी दौड़ है वो क्या है? ये फ़िक्र की ग़ुलामी है जिसकी तरफ हम चल चुके हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसे भी है कि मॉडर्न बनने के चक्कर में कहीं ना कहीं उसकी गुलामी का शिकार हो रहे हैं
कि वो सोचते हैं कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा मॉडर्निज्म आप ये देखिए कि मॉडर्निटी की गुलामी उनको गुलामी नजर नहीं आती, इबादत की गुलामी नजर आती है। ये गुलामी नहीं है, एक्चुअली वही हो रहा है। डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन है। और ये आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप आजाद रहें। आप बताइए, नमाज ट्रेनिंग है या नहीं है? एक सफ बन गई जिसमें एक अमीर है, उसके बगल में गरीब है, उसके बगल में रिक्शा चलाने वाला है, उसके बगल में आला नसब है, उसके बगल में जो है वो कम नसब का इंसान है, और सब एक लाइन में खड़े हुए, है ना। अब आप बताइए कि इसको कौन गुलामी कह सकता है ना। वक्त की पाबंदी है ये। कुरान हमको और शरीयत हमको वक्त की पाबंदी सिखा रही है। तो क्या वक्त की पाबंदी को हम गुलामी की से ताबीर कर सकते हैं? आज़ादी बहुत अहम है, लेकिन आज़ादी सबसे पहले फ़िक्र की आज़ादी, इंसान की बुराइयों से आज़ादी, ये आज़ादियाँ वो हैं, ये पाकीज़गियाँ वो हैं कि जब वो आती हैं तो इंसान और बुलंद बन सकता है। अल्लामा इक़बाल ने बताया है कि इंसानियत को 3 चीज़ों, इंसानी माशरे को सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, उसके अलावा उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वो 3 चीज़ें क्या हैं? आज़ादी, रूहानियत और जस्टिस, अदल और इंसाफ। अगर बुनियादी ज़रूरतों के बाद ये 3 चीज़ें किसी माशरे को मिल जाएं तो फिर उसे कुछ हासिल करने की ज़रूरत नहीं, इसी में वो खुश रहेगा। स्पिरिचुअलिटी के बगैर इंसानियत तड़फड़ाती है, आज़ादी के बगैर इंसानियत तड़पती है, और जस्टिस के बगैर भी इंसानियत तड़पती है। अगर उसको ये चीज़ें, और हम देखते हैं कि अगर हम कुरान और हदीस का जायज़ा लें तो इन तीनों चीज़ों का इस्लामी माशरे में होना बहुत ज़रूरी है, और इसी पे जोर भी दिया गया। बहुत ज़रूरी है, आज़ादी बहुत ज़रूरी है, और रूहानियत भी उतनी ही ज़रूरी है। और ये तीनों चीज़ अगर देखना है नाजरीन तो करबला के मैदान में हम लोग देख सकते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़यामी शायद इंसानियत के लिए था, और तीनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इमाम हुसैन तमाम दुनिया की आज़ाद लोगों के सरदार हैं, हुर्रियत के सरदार हैं, जिन्होंने बताया कि देखो आज़ादी कितनी अहम चीज़ है। अब नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक किसी में इतनी हिम्मत है कि वो ये कह दे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो आज़ाद नहीं थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज़ादी का बुलंद तरीन जो तसव्वुर है वो दुनिया के सामने पेश। बिल्कुल। तो नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप तमाम की जानिब से प्रोफेसर साहब का कि इस प्रोग्राम में वो तशरीफ़ लाए, और बहुत अच्छे पैगामात आपने लोगों की जो सोच थी ना कि फ़िक्र के गुलाम होना, ये तो मैंने भी नहीं सोचा कि कोई इंसान फ़िक्र का गुलाम हो सकता है किसी का। तो आप जिस फ़िक्र को फॉलो करते तो कहीं ना कहीं आप उसकी गुलामी करें। तो बेहतरीन फ़िक्र है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने हम तमाम तक पहुँचाया है। हम शायद अगर इसको माने तो हम बुलंदी तक जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप तमाम का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।